करहल के ग्राम नगलाकंस में शादी के 24 घंटे बाद युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दर्दनाक मौत होने की सूचना पर करहल से विधायक सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक युवक के आवास पर पहुंचकर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढस बनाने का काम भी किया है। वहीं करहल पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए पीड़ित परिवार के साथ होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव की धांधली के बारे में जमकर सरकार पर प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने बताया कि इस सरकार में खुली लूट चल रही है। इसी दौरान क्या बोलते नजर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV न्यूज़। दुखद घटना हुई है और दोनों ने परिवारों ने कुछ न कुछ अपने बेटा बेटी के लिए सपने देखे थे और कई बार बहुत सी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। ये अचानक अकस्मात ये घटना घटी है, बिजली के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैं परिवार से मिला हूँ, दोनों बेटी के पिता से, बेटे के पिता से, माँ से, बेटी से और उनके परिवार के सहयोगी साथियों से, परिवार के और सदस्यों से। ये समय सूझबूझ से और समझदारी से रह कर के, धैर्य रख कर के अपने दुख को सहना है। माँ का दुख अलग है और जो बेटी आई है उसका भी दुख अलग है। उन दोनों का दुख समझ पाना मुश्किल है। मैंने परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो हम लोगों से बन पड़ेगा सहयोग करेंगे। बड़ी घटनाएं दुखद है और दोनों परिवार के लिए बड़ा संकट का समय है। दूसरा अध्यक्ष जी, अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं तो निकाय चुनाव में केवल मैनपुरी में 2 सीटें आपको मिली हैं। सीटें मिलना और सीटें हारना, ये तो राजनीति में कई बार इस तरह के फैसले होते हैं। अपने लोग भी लड़ते हैं, कई बार अपने लोग को प्रत्याशी पसंद नहीं आता, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी का वोट बढ़ा है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयारी करेगी जिससे लोकसभा की सीटें ज़्यादा जीतें। लेकिन एक बात मैं मैनपुरी के लिए कहूँगा, कल मैं बेवर गया था और बेवर के बाद एटा, एटा के बाद मैं मैनपुरी पहुँचा था। जो लोगों ने बताया, आम जनता ने, लोकतंत्र में इतनी लूट, बेईमानी और अधिकारियों पर दबाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो इस चुनाव में देखने को मिला। और खासकर एक अधिकारी का नाम बहुत लिया, कोई CDO हैं जो पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर के अभी तक जितना प्रधानों को, BDC को, कोटेदारों को परेशान कर सकते हैं कर रहे हैं और उन्हीं ने बेवर का रिजल्ट बदल दिया। अगर CDO रिजल्ट बदल दे, अधिकारी रिजल्ट बदल दें, हम किस पे भरोसा करें? अधिकारियों से तो हम यही भरोसा कर सकते हैं कि वो न्याय देंगे, न्याय करेंगे। लेकिन अगर अधिकारी ही बेईमानी पे लग जाए तो आप न्याय किससे मांगोगे? जो परिणाम आपको दिखाई दे रहा है बेवर का और मैनपुरी का, ये परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। मैनपुरी के अधिकारियों ने बेईमानी की और बेईमानी करके परिणाम बदला है। और केवल मैनपुरी में नहीं, कई जगह की सूचनाएं और घटनाएं हैं। देवरिया में एक प्रत्याशी के बंडल पे दूसरे प्रत्याशी के बैलेट रख दिए। जब हंगामा हुआ, शोर हुआ, तो उसके बाद बदल करके गलती स्वीकार की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव रहा हो, चाहे MLC का चुनाव रहा हो, सरकार बेईमानी कर रही है, BJP बेईमानी कर रही है। और जब आप बेईमानी का विरोध करते हो तो पुलिस को आगे कर देते हैं। ये पुलिस को आगे करने का तरीका BJP ने नया अपनाया है। पहले खुद गलत काम करते हैं और गलत काम को अगर रोकने जाते हो तो जो रोकेगा उस पर झूठे मुकदमे, दबाव या इस तरह का कार्रवाई करते हैं। शादी थी, कब थी? 11 तारीख की बारात आई थी। श्री राम मैरिज हूँ, मैनपुरी किसली रोड, हनुमानगढ़ी। खूब प्रेम से दोनों बच्चों की हिलन मिल से शादी संपन्न हुई। खुशहाल बेटी यहाँ आई, बेटी यहाँ भी खुशहाल थी। सारा आनंद मंगल हादसा है। मड़ो सजने के बाद मंडप ये लोग सजवा रहे थे, DJ डांस वगैरह चल रहा था। उसके बाद में ये अंदर गए कुछ वायरिंग लाइट का करने के लिए, उस दौरान ये हादसा हो गया है इन्वर्टर से। आज अखिलेश यादव जी आए थे, क्या आश्वासन दे के गए? वो यही आश्वासन दे के गए, दोनों पक्ष की जो है जहाँ ज़रूरत पड़े हमारी हम मदद करेंगे और कुछ समझाना बच्ची के बारे में, दोनों पक्ष मिलकर उसके बारे में कोई समाधान ढूंढना। आप बुजुर्ग